शुक्रिया सर। We are truly honored to have among us a respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Sahab sir. Sir, we invite you to share your thought with us. अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। गैस पे तशरीफ फरमा काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, शहर औरंगाबाद से आए हुए नौजवानों, दोस्तों, काबिल एहतराम बहनों, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है और बातें हुई माहिरीन, यकीनन बड़ा जानने वाले शहर औरंगाबाद इल्म का मरकज़ है और यहाँ पे कई एक्सपर्ट मौजूद हैं और एक्सपर्ट से आप लोग सुने भी हैं माशाल्लाह। यकीनन ये स्कूल में एक इजाफा नहीं होगा, एक डिफरेंट स्कूल होगा, एक मुख्तलिफ स्कूल होगा, उसके लिए भरपूर कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह जैसा कि उम्मीद की गई है ये स्कूल एक जरिया बनेगा तब्दीली की शुरुआत का। अभी मुनीर देशमुख साहब बता रहे थे कि एक बड़े चेंज की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह यहाँ से शुरुआत होगी और एक एक स्कूल से, एक एक इदारे से इलाके के हालात बदलते हैं। मैं अपने छोटे से कुछ तजुर्बात रखूँगा और आप हज़रात से कुछ गुजारिशात करूँगा। मुझे जहाँ कहीं यहाँ आते आज दोपहर में आते ही पूछे कि आप कैसा करें, तो शाहीन की शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी, बहुत छोटे से हुई थी। आज तो माशाल्लाह यहाँ पे जो स्कूल शुरू हुआ है, बड़े ही जिम्मेदार हजरात, सलाहियत रखने वाले, ताकत रखने वाले, तजुर्बात के साथ और एक अच्छे खासे फंड के साथ ये शुरू हुआ है। शाहीन सिर्फ 300 रुपये से शुरू हुआ था, सिर्फ 300 रुपये। और मैं लकड़ी के टाल को जाकर वो बड़े बड़े लकड़ी के पीसेस तोल के लिया, रिक्शे में डाल के शामिल गया और वहाँ पे कटा के कारपेंटर को ला के रख के 17 स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर बनाया था। और कमरा था बगैर प्लास्टर का और बगैर फ्लोरिंग का, 12 फीट बाई 18 फीट का एक कमरा और इन बिटवीन एकेडमिक ईयर सिर्फ 17 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ था। जैसा कि आपको बताया गया 40,000 से बच्चे आज, ज़्यादा बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है। मुझे पूरा यकीन है, एहसास है, ताकत ना सलाहियत, जैसा कि अभी बताया गया, नीयत काम करती। नीयत के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए थे तो ख्याल आया क्यों ना दूसरों को मौका ना मिले। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद ड्रॉप आउट हो गए। खर्च कर रहे थे हम, वक्त दे रहे थे, फिक्र कर रहे थे, सब कर रहे थे, ड्रॉप आउट हो गए। तो फिर एहसास हुआ कई लोग ये सब कुछ नहीं करते, क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए, एक स्कूल शुरू किया जाए इन बिटवीन एकेडमिक ईयर। तालीमी साल के बिल्कुल दरमियान में 1 दिसंबर को शुरुआत हुई थी और पहले ही दिन से हम ट्रेंड को फॉलो करने के ख्याल नहीं थे। माशरे में क्या हो रहा है, स्कूल कैसे चलते हैं, वैसा नहीं। स्टूडेंट के लिए फायदेमंद क्या चीज़ है, बेनिफिट स्टूडेंट्स का क्या होता है, बताएगा ना। कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। मुखालिफतें हुई और जब भी तब्दीली आती है तो मुखालिफतें होते हैं। शाहीन के साथ भरपूर मुखालिफतें हुई। 15 साल सारा का सारा माहौल मुखालिफत में रहा और शायद वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले एहसास हुआ, बड़ा बुरा लगता था लोग मुखालिफत करते तो, बड़ा बुरा लगता था ये क्या है। लेकिन अब एहसास हुआ ये फितरी चीज़ है मुखालिफतें। जहाँ कहीं भी तब्दीली आती है, ट्रेंड बदलता है, वहाँ मुखालिफतें आते हैं। लेकिन आज वो माहौल नहीं रहा, आज वो माहौल नहीं रहा। 36 साल पहले ऐसे हालात से गुजरे और तजुर्बात की बुनियाद पे शाहीन में बहुत सारी चीज़ें बनी माशाल्लाह। हम शाहीन को ट्यूशन फ्री बनाने की कोशिश करें और उसके नतीजे में
तजुर्बा करते करते AICU जो डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए पूरे इंडिया भर में हम ड्रॉप आउट की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं, हाफिज़ों को अस्सी तालीम से जोड़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं माशाल्लाह 15 साल से ये काम चल रहा है। और AICU का वर्ड जो है ये औरंगाबाद की देन है, औरंगाबाद की देन है। हम ICU बोलते थे, मिसाल के तौर पे बताने में ICU बोलते थे, तो यहाँ पे नासिर अली साहब इंजीनियर मौजूद हैं, वो मैं हमारे कुछ टॉपर्स को लेके आया था घुमाने के लिए। मैं बता रहा था कि जनरल वार्ड से जिस तरह से ICU में लाते हैं वैसे हम कमज़ोर बच्चों को अलग से उनके ऊपर मेहनत करते हैं, तो पीछे मुस्कुराते मुस्कुराते एकेडमिक ICU बोलती है। उनको याद शायद नहीं है, लेकिन उनका एक वर्ड जो है मैं लिया और उसको ICU नहीं बल्कि AICU बोलना शुरू करा। माशाल्लाह कई लोग बोलते हैं कि इस वर्ड को जो है रजिस्टर कर लो, क्या रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बहल दीनी अस्सी तालीम के मकसद पे कोशिश हुई। 80% वक्त हम 80 तालीम पे देते हैं, 20% वक्त दीनी तालीम पे देते हैं। और शोबे शुरू किए तो 80% वक्त हिफ्स पे दिए, 20% 80 तालीम पे दिए। AICU को फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर होना चाहिए जैसे कि बताया गया। उसमें तरीका यह है कि बच्चे को एक टीचर 6 बच्चे होते हैं और बच्चों की मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पे तवज्जो देते हैं। जिंदगी में बच्चा कभी पेन नहीं पकड़ा, उसको 3 महीने के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उसको उसकी एज के हिसाब से उसकी क्लास में बैठकर समझने के काबिल कर देता है। 15 साल से यह काम हो रहा। और ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे या ड्रॉप आउट हो गए थे, वो बेहतरीन ऑफिसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। और हमारे प्रिंसिपल जो फिलहाल हैं अंदर सर, ऐसे ही ड्रॉप आउट ही थे। और एक डायरेक्टर ख्वाजा पटेल का नाम कई लोग सुने होंगे जो विदन आना जाना है, वो 7-6 के बाद ड्रॉप आउट हो गए थे। 3 साल और डीजल मैकेनिक बनने के लिए रोज काली चड्डी पहन के जाते थे। सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए शॉर्टकट में रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम इनकार कर दिए। फिर बताया मैं कि नहीं, हॉस्टल में आकर रहेंगे तो हम मौका देंगे। वो दूसरे दिन हॉस्टल में आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अब शाहीन के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। आधा एडमिनिस्ट्रेशन वो देख लेते। यानी बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी बड़ी तब्दीली आ सकती है अगर वाकई हम कोशिश करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर एक मिसाल बनेगा और यहाँ से ये फैलेगा। मैं कुछ गुजारिशात कर रहा हूँ। आज दोपहर में बात कर रहा था, एक्सपर्ट लोग डॉक्टर्स हजरात मौजूद थे। यहाँ के मसाइल क्या हैं, मुझे खुशी ये हुई, मैं एक तहरीक चला रहा हूँ 15 साल से, शादियों को सादगी से करना और खर्च नहीं करना। तो मुझे ये इत्तला पहले से है कि महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छाई है, सादगी से होती, खर्च नहीं होता। लेकिन क्या ये बुराई थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, कहीं से इसके असरात हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आप लोग तवज्जो दीजिए, रोकिए उसको, नापसंदीदी का इजहार कीजिए, ना सब पसंदीदी का इजहार कीजिए, खुला इजहार कीजिए। और जहाँ कहीं सादगी से काम हो रहा है उसको जो है उसकी ताईद और सताइश कीजिए। अक्सर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, मुझे बताया गया, इत्मीनान दिलाया गया कि उतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन अफसोस कि अक्सरियत तो यही है कि लोग अपनी औलाद की तालीम का डबल उसकी शादियों पे खर्च कर रहे हैं। ऐसा माशरा समाज तरक्की नहीं कर सकता। एक माहौल बनाना है। यहाँ पे बैठे हुए हजरात फिक्रमंद हजरात हैं, ये अगर इरादे कर लें इंशाल्लाह तो कोई भी बुराई, नई बुराई को इंट्रोड्यूस होने मत दीजिए। बुराइयाँ इस बुरी तरीके से शामिल हो रहे हैं और लोग जो है महसूस नहीं कर रहे, बुराई घरों में दाखिल हो जा रही है और उसका एहसास नहीं हो रहा। तो ये इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। मैं सुना कि नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, इस पर तहरीक चलना चाहिए, एक मुस्तकिल तहरीक चलना चाहिए और इसके ऊपर कोशिशें होना चाहिए। एक एक मस्जिद का इलाका तय हो जाए और एक एक मस्जिद के इलाके में कोशिश होना चाहिए। कोई मस्जिद वाले कोशिश करके ये बोलने की पोजीशन में आ जाएं कि हमारी मस्जिद का इलाका ड्रग फ्री है, हमारे मस्जिद के इलाके में गुटखा नहीं बिकता। ये कोशिश होना चाहिए। मैं पूछ रहा था क्या हैदराबाद की तरह रात में 3 बजे तक बच्चे घूमते हैं? नहीं, 3 बजे तक नहीं, 2 बजे तक ही घूमते हैं, बता रहे हैं। अरे हमारे मस्जिद के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा बाहर रात में घूमता नहीं। ये कोशिशें होना चाहिए और ये पॉकेट्स में मेहनत होना चाहिए। क्या यहाँ पे मुसलमान लोग भीख मांगते हैं तो मस्जिद वाले, एक मस्जिद के इलाके वाले ये कोशिशें करके
कोशिशें करना चाहिए। प्रोफेशनल भीख मांगने वालों को समझा मना कर उनको मेहनत की तरफ राग़िब करना है। और फिर एक मस्जिद ऐलान कर सकती है कि हमारी मस्जिद का इलाका बेघर फ्री है। कोशिशें होना चाहिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें होना चाहिए। बीदर में हम बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से 137 मस्जिदों को डिवाइड करके उसको 12 क्लस्टर में बना के 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं। ये मस्जिद को मरकज़ बना के काम करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। और ड्रॉप आउट को हम लेना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसे ड्रॉप आउट को जानते हैं जो 12 साल के ऊपर का है, माँ बाप खर्च नहीं कर सकते, तो वो यहाँ के ज़िम्मेदारों के ज़रिए, बासित साहब के ज़रिए भेजिए। हम हैदराबाद में और बेंगलोर में कुछ ऐसे सेंटर हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल भी नहीं गए, मदरसा भी नहीं गए, 12 साल के ऊपर के हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, 18 साल के अंदर हैं, तो उनको भेजिए। उनको फ्री रहना खाना के साथ उनको AISU के ज़रिए उनकी तालीम देकर 2 साल में उनको NIOS के साथ 10th पास करा के सलाहियत के साथ, और साथ ही साथ ज़रूरी दीनी तालीम और उनको एक कल्चर देते हुए, उनको एक डिसिप्लिन देते हुए, एक लाइफ स्टाइल देते हुए उनको ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराकर भेजेंगे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 100 मदरसों की जिम्मेदारी शाहीन को दी है। वो टेंडर था, खैर वो टेंडर हमको मिला है, वो प्रपोजल भी हमारा था, मशवरा भी हमारा था। 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का मिक्सअप का एक तजुर्बा 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दे रही है। वो हम गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नताइज हो रहे हैं। यही हम उम्मीद करें कि दीनी असली तालीम का एक मिक्सअप हो जाए, एक हसीन इम्तजाज हो जाए, जिसके ज़रिए बड़ी तब्दीली आ सकती है। और मैं बता रहा था कि वो दौर जब एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम एक साथ हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। मैं पूछ रहा था कि औरंगाबाद की तारीख क्या है, तो बता रहे थे 400-500 साल की है। तो मैं बता रहा था नहीं, हमारी बीदर की तारीख 1000 साल के ऊपर की है। बीदर में एक यूनिवर्सिटी ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गवान यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर 25 ममालिक के बच्चे पढ़ने आते थे। वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की, लैंग्वेजेस की तालीम, इस्लामी तालीम भी साथ ही साथ दी जाती थी। और उस वक्त एक लेबॉरेटरी वहाँ पे होती थी, एस्ट्रोनॉमी की, फल्कियात की लेबॉरेटरी होती थी, उस ज़माने की सबसे मॉडर्न लेबॉरेटरी। अगर वो लेबॉरेटरी आज तक काम करती होती तो हम ये मोबाइल फ़ोन इस दुनिया को 100 साल पहले दे दिए होते। हम लीडर होते, हम देने वाले होते। हम दीनी तालीम को अलग और असली तालीम को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। सारी ज़रूरी दीनी तालीम स्कूल के ज़िम्मे हम आज से 35 साल पहले तय करे हैं। आपसे भी को इत्तला देंगे कि इंशाल्लाह ये स्कूल बच्चे के लिए जो भी ज़रूरी दीनी तालीम है, ज़रूरी दीनी तालीम इंशाल्लाह स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। और हर एक को 10th तो पास करना है, 10th के बाद आलिमत में जाए। हर एक को हाफिज बनना ज़रूरी नहीं है, हर एक को आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक को ज़रूरी दीनी तालीम ज़रूरी है। मैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से बता रहा हूँ कि मदरसों में एक शोबा बनाओ, फ़र्ज़ आइन वाला शोबा बनाओ, और दीनियात प्लस उसका नाम हम रखिए। इंडिया भर में 5-10 स्कूलों में, मदरसों में कोशिश कर रहे हैं और उलमाए कराम इसको पसंद कर रहे हैं। कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, उसके लिए तहरीक चले। और ये स्कूल एक एक इदारा, एक एक इलाके की हालत को बदल सकता है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, बच्चा कमाने के काबिल बन जाए, उसके मार्क्स अच्छे हो जाए, ये नहीं। स्कूल के ज़रिए माशरे में तब्दीली आए, माशरे में बुराइयाँ ख़त्म हो जाएं और अच्छाइयाँ फैलें, ये कोशिशें होना चाहिए। नस्ल को तैयार करना है, नस्ल ही असल है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, नस्ल ही असल है। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली लाना है तो नस्लों को बनाना है। और नस्ल को देखते देखते 10-20 साल, 25 साल में अगर हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे तो मुस्तकबिल हमारा रहेगा। ये बच्चे ताकतवर हो जाएंगे, ये नस्ल ताकतवर हो जाएगी तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर हो जाएगा। ये एहसास के साथ तमाम तर हमारी तरजीहात तालीम और तरबियत पे हो। तमाम तर तरजीहात, गैर ज़रूरी, गैर शरई तमाम रसूमात को ख़त्म कर देना और मुकम्मल तरजीहात तालीम और तरबियत पे हो। इसके लिए कोशिशें करना चाहिए और इसी के ज़रिए तब्दीली आ सकती है। ये माहिरीन की मौजूदगी में वो क्योंकि बहुत सारी बातें आई हुई हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहूँगा। और माइंड एंड मोशन के
जिम्मेदारों से को मुबारकबाद दूंगा और उनसे उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह एक मॉडल पेश करेंगे, नस्लों को तैयार करेंगे। शाहीन का भरपूर सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे भरपूर सपोर्ट रहेगा, कभी भी किसी भी लम्हा ताखीर नहीं होगी। वो सब कुछ ख्यालात जो आपके जहन में हैं, जो ख्वाहिशात आप रखे हैं, उसको जो है आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। और जब ख्याल आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये अमानत होती है, हर अच्छे ख्याल को ख्वाहिश में बदलना और उसके लिए सख्त मेहनत करना। फिर देखिए अल्लाह रास्ते निकालता है। ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। ये जो है ख्यालात को दूर रखते हुए अल्लाह की ज़ात से भरोसा करके अच्छे से अच्छे जो भी ख्यालात आपके आ रहे हैं, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, माशरे में तब्दीली के लिए, उस पर अमल करना चाहिए। मुनीर देशमुख साहब औरंगाबाद से बड़ा लगाव है और वो अपनी पूरी ताकत इंशाल्लाह यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कोई कसर नहीं छूटेगा। अभी हम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम कर रहे हैं। तजिकिस्तान में मेडिकल कॉलेज से हमारा एग्रीमेंट हुआ है 500 बच्चों को वहाँ भेजकर, वो बच्चे जो इंडिया में स्कोर नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, या इंडिया का डोनेशन नहीं दे सकते, तो वहाँ पे इंडिया में जो खर्च होता है उसका सिर्फ 20% खर्च में 6 साल की तालीम का वहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से अफिलिएशन के साथ बीदर में एक इंटरनेशनल स्कूल का इनाग्रेशन 4 तारीख को है। हम इंटरनेशनल सारे करिकुलम को लेकर अडॉप्ट करते हुए इंडिया भर में इसको फैलाना चाहते हैं। और अब तक हम +2 के लिए कोशिश कर रहे थे, 11th and 12th के लिए कोशिश कर रहे थे, ये एहसास के साथ कर रहे थे कि वो उन बच्चों को जो मौके नहीं मिले हैं उनको मौके दिए जा सकते हैं 11th and 12th। और वो बच्चों को जिनको अच्छा माहौल मिला है, अच्छे मौके मिले हैं, वो गैरों के माहौल में, गलत माहौल में जाकर भटक रहे हैं। तो इसके लिए +2 के लिए हम पूरे इंडिया भर में जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बीदर का माहौल, बीदर का कल्चर जो है उसको आम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर को मिलाकर हमारे 109 सेंटर इंडिया भर में हैं। इसको मजीद जो है फैलाते हुए नस्लों की तरबियत के लिए हम कोशिशें करते रहेंगे। मैं फिर एक मरतबा अहलियान औरंगाबाद को मुबारकबाद दूंगा और ये यकीन दहानी के साथ कि हमारा भरपूर ताउन रहेगा। आप लोग पूरे इत्तेमाद के साथ अपने बच्चों को यहाँ पे मौका दीजिए, हमारा भरपूर सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Our respected guests, dignitaries and well-wishers whose presence today add immense joy and pride to this occasion. I am privileged to introduce our respected guests who have joined us in this celebration. And I request Sir Dr. Makhdoom Farooqi to please come on the stage. And I now request Abdul Basit Siddiqui sir to felicitate the respected sir. I am so sorry. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा। I would now like to introduce our founders. Abdul Basit Siddiqui sir is the director of Minds in Motion Foundation as well as the director of Shaheen Kids and Value School. Sir is the organizer of Education Expo and sir is also actively participated in social activities. Then we have Sir Numan Saudagar sir. Numan sir is also the director of Minds in Motion as well as of Shaheen Kids and Value School. Sir also supports various social activities. And he is also the member of organizing committee of Education Expo. Sir is also the member of Supreme Global School and also the part of IRC. Then we have Sir Iftikhar Patel sir. We are proud to introduce Mr. Iftikhar Ahmed Patel as the director of Minds in Motion Foundation Education Trust. We are proud to introduce Mr. Iftikhar Ahmed Patel as the director of Minds in Motion Foundation Education Trust. With over 25 years in education,
He brings vast experience, clear vision, and a strong commitment to academic and social progress. A respected tax practitioner and auditor, Mr. Patel also serves as president of Taj Educational Trust and actively supports various social causes. His dedication to inclusive, value-based education makes him truly inspirational leader. Under his guidance, Minds in Motion Foundation is set to enhance its impact and empower students through quality education and holistic growth. I now introduce Mr. Irshad Ahmed Patel. We are pleased to introduce Mr. Irshad Ahmed Patel, sir, a dedicated tax practitioner and trustee of Taj Educational Trust, with over 15 years of experience in taxation and social welfare. He actively supports educational, healthcare, and community initiatives. His integrity and passion for service make him a valued leader and change maker. I now introduce our today's guest of honor, respected chief guest, Dr. Abdul Qadir sir. Then we have respected sir Munir Deshmukh. I'm sorry for the waiting, but at the last moment we could get the introduction of Munir sir. Dr. Muhammad Munir Uz-Zama Deshmukh comes from a distinguished family of educationalists and holds a decorated in chemistry along with bachelor's and master's degree in education. With a career spanning over 35 years, he has made significant contributions in both research and the field of education. I kindly invite Irfan Saudagar sir to give us a brief insight into Minds and Motion Education Foundation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwizu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. शहनशीन पर तशरीफ फरमा आज की इस पुररौनक महफिल के रूह रवां अली जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, स्टेज पर मौजूद मेहमानान खास, सामाईन की सफ़ों में आफ्ताब व महताब शख्सियात, सरपरस्त हजरात, ख़वातीन व हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें इल्म की रोशनी बांटने का ये मुबारक मौका इनायत फरमाया। साथ ही साथ मैं शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से दस्तबस्ता होकर आप तमाम का इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए खुशी, फख्र और अज़्म नौ का पैगाम लेकर आया है। आज हम जिस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, इसके पस पर्दा एक मजबूत सोच, गैर मामूली मेहनत और तालीम और तरबियत के तई सच्ची लगन पोशीदा है, और वो है माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन। हाज़िरीन इकराम, ये फाउंडेशन तालीम और तरबियत, माशरती बेदारी के मैदान में नुमाया किरदार अदा करती आ रही है। इसका नज़्बुल ऐन सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों में तख्लीकी सोच, अखलाकी इक़दार और कायदाना सलाहियतें पैदा करना भी है। ये इदारा इस पर यकीन रखता है
कि तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसकी बुनियाद 2022 में रखी गई थी। इसके तहत तालीमी, अदबी, तख्लीकी और समाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद होते रहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद नौनिहालाने कौम को इल्म, हुनर और किरदार की दौलत से मालामाल करना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इनके अहम कारनामों में माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के जियालों के कारनामों में सबसे अहम कारनामा है एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, जो पिछले 3 सालों से लगातार होता आ रहा है। 2022 में जो एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद हुआ, मैं मुख्तसरन बताता चलूं कि उसका फुटफॉल था, जो 8 दिन में लोग वहां आए थे, लगभग 3 लाख लोगों ने वहां विजिट की थी। और नेशनल बुक फेयर वहां था जिसमें 80 लाख की किताबें फरोख्त हुई थी। 2023 में और थोड़ी तरक्की हुई, उसका फुटफॉल 4 लाख तक गया और लगभग 1 करोड़ तक किताबें फरोख्त हुई। और साथ ही साथ दूसरी पैरेलल तालीमी सरगर्मियां भी चलती रही। हाल ही में दिसंबर 24 में जो एक्सपो मुनक्किद हुआ, उसका फुटफॉल 4.5 लाख से 5 लाख लोगों तक पहुंचा और 75 लाख की किताबें फरोख्त हुई। यह सिर्फ 8 रोजा तालीमी मेला नहीं था, यह माइंड्स एंड मोशन की जानिब से 6 महीने की कोशिशें थी। इवेंट से 6 महीने पहले प्री इवेंट एक्टिविटीज का इनेकाद किया गया था। इवेंट में साइंस फेयर मुनाकिद किया गया, साइंस एग्जीबिशन नहीं, साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर औरंगाबाद के स्कूल के तलबा ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया, माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर साहब उसके चेयरमैन थे। तमाम टीम ने उनकी रहनुमाई की और वो बड़ी कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। टैलेंट सर्च एग्जाम मुनक्किद किया गया ताकि कौम के बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागे और वो MPSC, UPSC और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक हो सके। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के लेक्चर रखे गए। वो एक्सपर्ट्स न सिर्फ नेशनल लेवल के थे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी उसमें एक्सपर्ट थे। खदीर साहब खुद उसमें मौजूद थे। उसके साथ साथ मुस्लिम नौजवानों में जिन लोगों ने PhDs मुकम्मल की, उनकी हौसला अफजाई की गई, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल हजरात के खिदमात का भी एतराफ किया गया। तो ये तालीमी मेला सिर्फ 8 रोजा कोई एक मेला नहीं था, बल्कि एक 6 महीने मुसलसल चलने वाली ये तकरीब थी। मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं कि ये एक्सपो किसी से डोनेशन लेकर नहीं चलाया गया। ये एक्सपो में जिससे भी जो चीज ली गई उसको उसका दिया गया। किसी को स्टॉल दिया गया, किसी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया, किसी के कुछ खिदमात वहां फराहम की गई, लेकिन डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के किसी फर्द ने किसी से नहीं लिया। ये खास बात है। आज ये इदारा एक स्कूल की बुनियाद डाल रहा है। तमाम डायरेक्टर्स की ये सोच है कि सिर्फ डिग्रियों का हुसूल ही तालीम का मकसद नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद किरदार साजी होना चाहिए। तालीम का मकसद हयात को समझने वाला होना चाहिए। तालीम का मकसद खिदमत खल्क होना चाहिए। और यही इन जियालों ने ये मकसद लेकर आगे बढ़ा है। ये लोग अपने अपने मैदानों में माहिर हैं, लेकिन एक समाज के तई, मिल्लत के तई, नौनिहालों के तई इनके अंदर जो जज्बा है
उसकी ये एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर स्कूल कायम कर कर वो दे रहे हैं। मैं आखिरी में बैरक्स को, इन वाबस्ता हजरात को, इस इदारे से वाबस्ता हजरात को इस इदारे के अंदर खूब खूब बरकत अता फरमा, इन लोगों को नजर बद से बचा और उनसे खूब काम ले। ये इदारा इल्म व हुनर, अखलाक व किरदार और अमन व क़ुव्वत का गहवारा बने। मैं अल्लामा इकबाल के ही एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, यहाँ पर शाहीन का नाम है, शाहीन सिफत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं, शाहीन सिफत माइंड्स एंड मोशन के नौजवान मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। उन्हीं की नज़र ये शेर, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। Thank you, sir. Shine School is not just a building made of bricks. It is a place where young minds will be nurtured, dreams will take flight, and values will be instilled for a brighter future. Our mission is simple yet powerful: to educate, to empower, and to inspire. Now I take this moment to introduce Shine Kids and Value School. Not just a school, but a vision of nurturing minds, shaping futures, and building a compassionate society. Let us hear about the values, mission, and journey of this school. I now invite Abdul Basit Siddiqui sir to give the official school introduction. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इरफान सौदागर सर ने जितनी बातें यहाँ पर कही है और जिस तरह से हिम्मत अफजाई की है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम उसके काबिल नहीं। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है जिनके नक्श कदम की खाक को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश जो आपके सामने यहाँ पर शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के नाम से नज़र आ रही है, ये एक ख्वाब है अब्दुल कदीर साहब का, जिसकी ताबीर करने के लिए हम अपना एक बस छोटा सा पुर्जा लगाया है यहाँ पे औरंगाबाद में। उस पुर्जा का काम है कि बस अच्छी तरह से वो अपना काम करे ताकि अब्दुल कदीर साहब के जो ख्वाब है वो पूरे हो सके। और अब्दुल कदीर साहब का कोई इनफरादी ख्वाब नहीं है। कई वक्त ऐसा था कि हम लोग गुज़िश्ता 3 साल से काम कर रहे हैं माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के तहत, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, और सबसे अहम जो बात होती है वो ये कि हम अपने मसाइल का रोनर होते हैं। बहैसियत मुसलमान मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात अहम है कि हम अपने मसाइल का रोनर होते हैं। लेकिन हम अपने मसाइल की तरफ आग भरकर नहीं देखते कि भाई हमारे पास क्या वसाइल मुहैया है, हम क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल में लाकर आ सकते हैं। बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू करने के बाद और उसके हल की तरफ पेशरफ करने के लिए लोगों से बातचीत करने के बाद, हमारे बुजुर्गान और हमारे जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद है उनसे रहनुमाई लेने के बाद एक चीज़ जो जहन में क्लियर हो गई और ये कि शरह सदर हो गया, वो ये कि तालीमी हमारे बुनियादी तमाम मसाइल का हल है। इल्म के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री चला लीजिए, आप किसी मुल्क पर हुक्मरानी कर दीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है, आप मॉडर्न जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, आप कुछ भी नहीं है। एक दिन आपका जो है तो जवाल यकीनी है। इस चीज को जब हमने देखा तो हमने सोचा कि हम एक स्कूल की बुनियाद डालते हैं। 3 साल पहले कई बार प्लानिंग होने के बाद वो जो है तो वसाइल के मुहैया न होने के सबब चीजें जो है तो बिखरती चली गई। हर बार जो सबसे बड़ा पैसा जो होता है ना, वो पैसा सामने आकर जो है तो खड़ा हो जाता है, आप अपने काम नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाए, उसकी एक मिसाल हमने पेश की एजुकेशन एक्सपो के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग औरंगाबाद के यहाँ पर मौजूद है और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी 8 रोज़ा एक्टिविटी यहाँ पर होती है और
लाखों में जो होता है उसका खर्च जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इत्मीनान के साथ ये कहते हैं कि उसमें हम डोनेशन नहीं लेते, हम किसी से यानत नहीं लेते। एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम है। लोग आते हैं अपने मकासद के तहत वहाँ पर अपनी जगह खरीदते हैं और वो जो अर्निंग होती है उसके ज़रिए से हम दूसरे जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है उसको मुकम्मल करते हैं। तो क्या एक स्कूल सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है क्या? तो खदीर साहब की याद आई, हम बिदर का सफ़र किए और जाकर हमने देखा कि खदीर साहब गुज़िश्ता कई सालों से AICU नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। बड़ी चीज़ें जहन में थी, बड़ी जुस्तुजू थी कि वो किस तरह से 3 महीने में एक ऐसे बच्चों को जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, 3 महीने के ट्रेनिंग में जो है तो उसे 10वीं का एग्जाम पास करवा देते, और वो भी बिना चीटिंग के 10वीं के काबिल बना देते। तो ये वाला हमने जाकर देखे और अपने आंखों से मुशाहिदा किया, लोगों को टीचिंग मेथड को समझा, और हमने अब्दुल खदीर साहब से जो है तो रिक्वेस्ट की कि वो औरंगाबाद में AICU की ब्रांच हमारे साथ स्टार्ट करे। आप तो हमेशा तैयार होते हैं इस तरह के कामों में, लेकिन आने के बाद फिर से वही एक बात कि चलाएंगे कैसे, और वो भी इन लोगों के लिए जो यतीम है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हम चलाए कैसे। कोशिश किए, औरंगाबाद टाइम्स में कॉलोनी में जो है तो ऑफिस लिए, और लेकिन हम नहीं चला पाए। फिर से सर जोड़ के बैठे कि हम इस एक्टिविटी को सेल्फ सस्टेनेबल कैसा बनाएं। फिर हमें बिदर से फोन आता है और हमें पता चलता है कि बिदर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में तो प्री स्कूल की फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहा है, और हमें जब मालूम पड़ता है तो हम फौरन अप्रोच होते हैं और हम कह रहे यार एक खबर कानों में पढ़ने के 10 मिनट के अंदर हम ये फैसला करते हैं कि हम ये स्कूल शुरू करेंगे। ये NGO चला रहा है, मतलब ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये कमर्शियल इदारा है। यहाँ से हम लोग कमाएंगे, अर्न करेंगे और हम खर्च करेंगे AICU के ऊपर। 12 बजे 2 बजे तक हमारा स्कूल ख़त्म। 2 बजे के बाद ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप कुछ काम का नहीं है। ये सेटअप इंशाल्लाह हम उन बच्चों के लिए वक्फ करेंगे जो समाज के निचले तबके पर है, जो ऐसे लोग हैं जो वसाइल के ना होने के सबब अपनी तालीम को छोड़ देते और अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। इंशाल्लाह हम इस सेटअप को उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। स्कूल के अगराज़ व मकासद बयान करना मेरा काम था, मैं कोई और बात कर रहा था। वो इस वजह से कि आप तमाम लोगों तक अभी एक स्कूल का तफसीली ब्रोशर आ जाएगा, आप उसे देखिए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिलेबस, एक टीचिंग मेथड जो पियर्सन मैथपीडिया का हम लोगों ने जो है तो सिलेबस लिया है, और उसके सपोर्ट में हमने अंडरस्टैंड कुरान अल अकेडमी का जो है तो सिलेबस इसके साथ इंटीग्रेट किया है। और टीचिंग मेथड इन सिलेबस को पढ़ाए कैसा, इसकी पूरी निगरानी, डे टू डे शेड्यूल और हर चीज़ का ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट लेवल का जो सपोर्ट है वो शाहीन अकेडमी जो है तो हमें प्रोवाइड कर रही है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज को एक जगह पर जमा कर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये स्कूल कुछ भी नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आए, इस चीज़ का हिस्सा बने, और ऐसे और 4 ब्रांच का इंशाल्लाह औरंगाबाद के अंदर हम शुरुआत करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Let us now hear from the pillars of our institution, our dedicated teachers. I now request Maryam Fatima Miss to talk about our curriculum and academic goals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected chief guests, principal ma'am, teachers, parents and my little learners. A very warm and cheerful good evening to all of you. My name is Maryam Fatima and I hold degrees in MSc, B.Ed and MA in psychology. I feel truly honored to be appointed as a mother teacher at this beautiful and purpose-driven preschool, Shaheen Kids and Values. Today, on this joyful occasion of our school's inauguration, I would like to introduce myself and share how we aim to provide meaningful, value-based education of our youngest learner.
Shaheen Kids and Values is not just a preschool, it is a nurturing space where children begin their journey of learning with joy, love, and values. Before I begin speaking about curriculum, I felt it's important to share a few thoughts with you. These days, we often find that religious and academic education are treated as completely separate paths, as if they cannot go hands in hands. We believe this is a misunderstanding. Both types of education are equally important and should be pursued together. True knowledge is that which connects us with our Creator and also help us become better human beings in this world. We follow structured and internationally recognized Pearson curriculum, which is specially designed for early childhood education. We are proud to introduce a thoughtfully designed curriculum that nurtures the holistic development of our young learners. Our academic program includes the renowned Pearson's Tip-Tap-Toe series, which lays a strong foundation in literacy, numeracy, and general awareness. This curriculum is complemented with engaging learning materials, worksheets, flashcards, and a wide range of art and craft activities to spark creativity and imagination in every child. In addition to this, we are honored to include a special Quran learning course from Understand Quran Academy designed by Abdul Aziz Abdul Rahim Sahab. This course introduces children to the Arabic alphabets and Tajweed in a fun and effective way through poems, songs, and total physical interaction, that is TPI method. It helps build not only academic excellence but also strong moral values from an early age. Our curriculum emphasizes not just knowledge but also confidence, communication, and character building. As a mother teacher, my approach will be centered on love, care, and active engagement. At this stage, children learn best through experiences. So my teaching method will include inquiry-based learning. I will encourage children to ask questions, wonder, and discover. Their natural curiosity will lead the way. Then we have play-way method. Play is the child's language. Through rhymes, games, storytelling, puzzles, and role plays, I will make learning fun and meaningful. Then we will use activity-based learning, hands-on-hand activities such as sorting, matching, drawing, building, and exploring to make abstract concept real and understandable. With my background in psychology, I understand how important it is to support emotional growth. I will ensure every child feels seen, heard, and loved in the classroom. I sincerely thank to the school management for trusting me with the noble role. I assure all parents that your little ones will be cared for with love and guided wisdom. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our efforts and grant success to this beautiful beginning. Ameen. Jazakallahu khair. Thank you, ma'am. I now request Afroz Khalid ma'am to share the vision behind our early education program. To please come up to present a plan for year-round student activities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है। Esteemed guest, honorable founders of Shaheen Academy, respected principal and my staff members of Shaheen Kids and Values School, and all the parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे इफ्ताद। Before I start, I would like to thank my school for giving me an opportunity to stand here in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom bring their own unique perspective and expertise to their gathering. I, Faiza Begum, the mother teacher of UKG class, standing here to present activities of our school we are going to conduct throughout the year. First of all, what are activities called? The answer is a pursuit in which a person is active. झपटना, पलटना, पलटकर झपटना,
झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। School is not just about studying, it's about learning life skills. School activities like sports, music, arts, speech competitions help us to grow in different ways. They teach us teamwork, time management, and confidence. Sound mind in a sound body. Everybody is aware of this famous saying, to keep our body and mind healthy. We conduct different activities, outdoor and indoor activities in our classroom. In indoor activities, inshallah ta'ala, we are going to celebrate like in each and every school. हर स्कूल में जिस तरह से ड्राइंग क्राफ्ट ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया ये लिया है कि बच्चे न सिर्फ ड्राइंग क्राफ्ट को करेंगे क्लास में, बट दे विल एंजॉय इट. ईच एंड एवरी क्लास हैव डिफरेंट बोर्ड्स, नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं. बच्चे चाहे नीचे बैठ के खेल सकते हैं, नीचे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, उनकी मर्जी. जो जहाँ पे चाहे खेल सकता है. नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं, नीचे बैठकर करना है, टेबल पर बैठकर करना है. हर जगह जहाँ पर भी वो जैसे भी जिस कंडीशन में चाहे ओपनली बिल्कुल प्ले वे मेथड से सीख सकते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट कर सकते हैं. नाउ सैंड पेंटिंग. सी पेंटिंग तो हर स्कूल में लिया जाता है, बट हियर रंगोली के जो सैंड होती है इंशाल्लाह ताला वो बच्चों को दी जाएगी टीचर्स के गाइडेंस में. वो लोग उस पर पहले से उसको पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे अपने हैंड से. और बबल ब्लोइंग एक्टिविटीज, पूरे बच्चे एक जगह जमा होकर उनको लिक्विड दिया जाएगा. दे विल एंजॉय बबल ब्लोइंग, क्योंकि बबल ब्लोइंग बच्चों के लिए एक ऐसा होता है कि दे आर जस्ट वो उड़ रहे हैं जैसा, या बबल्स बहुत इंजॉय करते हैं. सो बबल ब्लोइंग एक्टिविटी भी इंशाल्लाह ताला बच्चों को ये कंडक्ट की जाएगी. हैंड प्रिंट एक्टिविटी इंशाल्लाह फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू टेक हैंड प्रिंटिंग एक्टिविटी. बच्चों की लिए ऐसे बच्चे पेंट हैंड में रखेंगे और अपने अपना एक शीट तैयार करेंगे विद नेम. क्लास में उनको हैंग किया जाएगा. बच्चे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं स्कूल आने के लिए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वो लोग ये फील करेंगे कि हमारा वो जो हैंड है विद नेम, तो वो इतने क्यूरियस रहेंगे कि हमें स्कूल में ये सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है. सो दे विल फील प्रेजेंस इन द स्कूल, दे विल विल टू कम टू स्कूल. नाउ टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स. स्कूल में बच्चों को ली जाएगी क्या डूबता है, व्हाट इज फ्लोटिंग एंड व्हाट इज सिंकिंग. बच्चों को बहुत सारे आइटम्स दिए जाएंगे एंड दे विल उनके खुद से वो लोग देखेंगे क्या चीज डूब रही है, क्या चीज है. ये चीज बच्चों के अंदर में साइंटिफिक स्किल इंशाल्लाह डेवलप करेगी. फॉर यूकेजी क्लास जर्मिनेशन ऑफ सीड, बच्चों को खुद से स्कूल में इंशाल्लाह प्लांट्स ग्रो करके कुछ दिनों में जैसे बीज बोया जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का सारे प्रोसेस इंशाल्लाह इनको क्लास में खुद से हाथ से करवाए जाएंगे. तो फॉर मैथ्स, in maths skills, to develop math skills, we are going to take fruit fraction activity. fruit fraction में एक्टिविटी है कि बच्चे स्कूल में फ्रूट्स लेकर आएंगे एक, और जो भी उनका फेवरेट फ्रूट होगा वो लेकर आएंगे और उनको हाफ, क्वार्टर और होल का पूरा कॉन्सेप्ट जो तो फ्रूट फ्रैक्शन एक्टिविटी से करवाया जाएगा इंशाल्लाह ताला. इसी तरह सा नंबर हंट एक्टिविटी. नंबर हंट एक्टिविटी दे विल कलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द मैगजीन, न्यूज़पेपर्स. वो लोग जहां पे भी जाएंगे दे विल हंट द नंबर्स, मीन्स वो लोग उस नंबर्स को मैगजीन में दिख रहे हैं नंबर, वो कट करके अपनी होमवर्क नोटबुक्स में चिपकाएंगे. ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज, अल्फाबेट्स के बाद अब तक बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी. वो लोग अपने अल्फाबेट्स रिकग्निशन करेंगे, रिकग्निशन के साथ में वो लोग फिल करके नए वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला. इसके अलावा आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों का डेवलप होने के लिए बीड्स, निडल्स इनको दिए जाएंगे पिरोने के लिए. पहले निडल बच्चे पिरोएंगे, फिर उसमें बीड्स करके नई चीजें अपने हाथ से बनाने का एक्सपीरियंस लेंगे. हम सबको जानते हैं जब मिट्टी क्ले से खेलना कौन सा बच्चा पसंद नहीं करता. अगर हम मना भी करते हैं तो मिट्टी में हाथ डालते हैं, बट हियर इंशाल्लाह ताला वी विल प्रोवाइड देम सैंड आल्सो एंड क्ले आल्सो and duff also, so they will prepare new things with these things. Sand and duff and clay activity
से इनका हाथ और जो है तो मेंटल दोनों भी, और उनको सेटिस्फाइड भी फील होगा, बच्चों को रिलैक्सेशन भी फील होगा विथ मड एंड डफ. In outdoor activities, as we know, outdoor play is essential for children as it offers physical, mental and emotional benefits. Nature scavenger hunt, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों को एक बैग दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और जहाँ पर भी नेचुरल जगह पे ले जाया जाएगा इनको, और वो लोग अपने पसंद की चीजें जो भी उनको नया नया डिफरेंट लीव्स फ्लावर्स मिलेंगे वो लोग कलेक्ट करके उस बैग में रखेंगे. वापस उनको लेकर आना है, उसको जैसे भी उनको वो लोग फील करेंगे कि डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट शेप्स के जो भी हर पौधे का जो है तो लीफ डिफरेंट साइज का है और डिफरेंट शेप का है. इसी तरह इसी पत्तों से जो बच्चे कलेक्ट करके लेकर आएंगे तो हम उसको नेचर क्राफ्ट एक्टिविटी में वही पत्ते जो बच्चे अपने पसंद के उठा के लेकर आ रहे हैं नेचर की जगह से, वही बच्चे उन्हीं पत्तों को सुखा के रखेंगे, टीचर उसका टेक केयर करेंगे और वही पत्ते से नेचर क्राफ्ट कराया जाएगा. वही बच्चे पेंट भी करके नए नए बच्चे लीव्स के डिफरेंट टाइप्स समझ सकेंगे इंशाल्लाह ताला. और इसी नेचर क्राफ्ट में स्टोन्स भी बच्चे कलेक्ट करेंगे और इनको स्टोन को बिल्कुल वाइब्रेंट कलर से पेंट करना इंशाल्लाह हम लोग सिखाएंगे. इसी तरह बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी बच्चों को ले जाया जाएगा स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह जू, और स्पेशली बर्ड्स की डिफरेंट कलर्स डिफरेंट के लिए बच्चों को एकदम टीचर की तरफ से गाइडेंस होगा कि हाउ द बर्ड्स आर डिफरेंट. एंड नाउ रिक्वेस्ट मैडम टू प्लीज स्टॉप हियर क्योंकि वक्त की पाबंदी है. फिनिश. इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. एज वी एम्बार्क दिस जर्नी टुगेदर, so now try to we all be working together and learning from one another, we can achieve great things and make positive impact on the world around us. With these words I say thank you. Thank you madam. I now request Mrs. Sayyida Najma Tarannum, our principal madam, to please carry out oath ceremony, and also all the teachers are requested to kindly come on the stage. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sayyida Najma Tarannum, principal of Shaheen Kids and Value School. बहैसियत मौलिमा आज के इस अहम मौके पर शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के साथ अपने तदरीसी सफ़र का आगाज पर अहद करती हूँ कि मैं तदरीस को एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हुए दयानत, मोहब्बत और इखलास से अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगी. हर तालिबा व तालिब इल्म की ज़हनी, अखलाक़ी, तख्लीक़ी नशोनुमा मेरी पहली तरजीह होंगी. मैं अपने किरदार, गुफ्तार और रवैये से तालीमी माहौल को मुस्बत और बाविखार बनाऊंगी. मैं वक्त की पाबंदी, पेशा वाराना अखलाक और सीखने के जज्बे को अपनाए रखूंगी. हर बच्चे की इनफरादियत को समझते हुए एहतराम, शफ़क़त, रहनुमाई करने की कोशिश करूंगी. मैं स्कूल के मिशन का हिस्सा बनकर तालीम को एक मुस्बित तब्दीली का जरिया बनाऊंगी. अल्लाह ताला से मुझे इस अज़म पर इस्तिक़ामत अता फरमाएं और मेरे इल्म व अमल को नस्लों की रहनुमाई का जरिया बनाएं. आमीन या रब्बिल आलमीन. थैंक यू रिस्पेक्टेड टीचर्स. जो यकीन के राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन के राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए. I am now requesting Magdum Faruqi sir to kindly share his thoughts with us. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शाहीन एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और इज़्ज़त माब हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सबसे पहले अब्दुल बासित साहब और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि ये बहुत ही
मजबूत उन्होंने एक स्टेप लिया है जो बहुत कारआमद रहेगी, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि स्कूल के अंदर ही ये वैल्यू लफ्ज छुपा हुआ रहता था। स्कूल है इसका मतलब ये रहता था कि वैल्यूज ही रहेंगे और क्या रहेगा। अब वक्त ये आ गया है कि स्कूल के साथ वैल्यू भी लिखना पड़ रहा है। तो मैं ये सोच के लिए शाहीन ग्रुप को और अब्दुल बासित साहब को, उनकी पूरी टीम को, मुनीर साहब को, सबको दिली मुबारकबाद देता हूं कि ये बहुत ही अच्छी और ज़रूरत है आज इस वक्त में ऐसे स्कूल्स की, वो उन्होंने पहल की है। जहां तक ये टीम का सवाल है माइंड्स इन मोशन की, तो ये आजमूदा लोग हैं पूरे, इनको कई बार आजमाया गया है और ये हर आजमाइश में खरे उतरे हैं। इनका सबसे बड़ा एसेट जो है वो इनका इखलास है। और जो इंस्टीट्यूशन हो या मस्जिद हो या रिश्ते हो, जिसकी बुनियाद इखलास पे हो, वो अपने पाए तकमील तक जरूर पहुंचती है। जिसकी बुनियाद मफाद है वो वहीं ढा जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 मसाजिद का जिक्र करके हमें बता दिया है कि मस्जिद खुबा जिसकी बुनियाद इखलास पर है, वो क़यामत तक अज़ां की आवाज़ वहाँ से गूंजेगी, और मस्जिद ज़रार जो मफाद, फितने और फसाद जिसकी बुनियाद थी वो ढाई गई। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ स्कूल को, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैंने अभी ये सोच लिया है कि इंशाल्लाह जितने भी लोग मशवरे के लिए आएंगे उनको मैं आंख मूंछ कर कह सकता हूँ कि ये जो स्कूल है ये आपके बच्चे के बहुत बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन रहेगा। तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा। दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन, यहाँ हमारे पास बहुत अच्छे म्यूज़ियम्स हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो इस स्कूल से हम एक MOU करके हमारे सारे लेबोरेटरीज और जो भी अवेलेबल है, हम एज एक्सटेंशन ऑफ आवर हेल्प टू द सोसाइटी, इस तहत हम जो है तो हमारा कैंपस इनके लिए ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात यह है कि इनका जो मकसद है कि यहाँ से अर्न करके वो और एक बड़ा सोशल सर्विस करना है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जज्बे का बेहतरीन अजर दे और इनके जज्बे को कबूल करे, और ये जो वैल्यू स्कूल है इसकी वैल्यू बढ़े, और इसका जो मकसद है कि बच्चों के अंदर, जैसा भी टीचर्स ने बताया, कि गौर व फिक्र की जो है तो टेंडेंसी पैदा करना। तो अल्लाह भी बंदों से यही चाहता है कि तुम तदब्बुर करो, तुम गौर व फिक्र करो, और आखिरी में जब सोचते 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 इंसान अल्लाह को पा जाता है तो वो अपनी गौर व फिक्र और सारी मेहनतों का सिला पा जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दिन रात इसको तरक्की की राह पर कामज़न करे, और हमसे जो भी हो सकता है इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको शाना रहकर मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया सर। नाउ आई इनवाइट एडवोकेट फैज सैयद सर टू द स्टेज टू एनलाइटन अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब, दीगर मेहमानान, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और यहाँ आए हुए पेरेंट्स और भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह एक नए स्कूल की जो है शुरुआत हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश भी है और मैं
उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो स्कूल जब खुलेगा तो ये स्कूल एक नया बेंचमार्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेट करेगा, जिसके तहत दूसरे स्कूल जो है इसको कॉपी करने की जो है कोशिश करेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। तालीमी मैदान में कोई लिमिट नहीं याद रखिए, एक बहुत मतलब जिसको कहेंगे लिमिटलेस चीज़ है, याद रखिए। हर किसी को कुछ ना कुछ कोशिश करके इसमें आगे जाने की जो है, बढ़ने की जो कोशिश करना चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि जनरली स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस शुरुआत तो बड़े अच्छे मकासद से होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो ये इंस्टीट्यूशन खुल रहा है या स्कूल खुल रहा है, यहाँ शाहीन ग्रुप का एक एक्सपीरियंस है इसके पीछे, याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अपडेट है, जहाँ तक मुझे पता है 45,000 के करीब बच्चे जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में शाहीन के अलग अलग जगहों पे इंडिया में और इंडिया के बाहर पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और दहाइयों का, डिकेड्स का इसके पीछे जो मेहनतें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्कूल खुलेगा या ऐसे स्कूल जो शाहीन अब डालेंगे ये एक बेंचमार्क सेट करेंगे, और जो वैल्यू इन्होंने इस्तेमाल किया या जो वो चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर अखलाकी इक़्तिदार जिसको कहेंगे, उनके अंदर एटिकेट्स, मैनर्स और बुनियादी तौर से इंसान को अच्छा इंसान बनाया जाए और वो समाज में रहना सीखे। स्कूल का मकसद यही होता है, याद रखिए। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके थ्रू जो है दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जो ये स्कूल खुल रहा है, अल्लाह ताला इसको जो तरक्की अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के साथ इन लोगों को काम करने की जो है तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसे और इंस्टीट्यूशंस लोगों को खोलने की जो तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसकी भी बड़ी अहम ज़रूरत है कि ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इल्म के मैदान में उम्मत मुस्लिमा को आगे बढ़ाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। We request Mr. Mustafa Faruqi sir to address the gathering. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, माइंड्स इन मोशन की टीम के तमाम जिम्मेदारान और शुरकाए कराम, बहनों भाइयों, मैं थोड़ा सा एक कंसर्न इस एहसास के साथ पेश करके अपनी जगह लूँगा कि स्कूल्स के दरमियान एक स्कूल का इजाफा ये एक खुशाइन है, इसलिए कि जो मिल्लत इल्म की शनाख्त के तहत मुतारफ़ करवाई गई, अलमिया ये है कि वही इल्म के एतबार से सबसे पीछे है। इसलिए जितने स्कूल आए उनका इस्तेमाल होना चाहिए, और हम इस स्कूल का भी इस्तेमाल हर दो वजूह से करते हैं कि टीम ने जिस आइडिया को अब्दुल कदीर साहब से लिया वो एक यानी तजुर्बा पर मबनी आइडिया है, ना कि तजुर्बा करने की एक नई कोशिश। मैं एक एहसास जिसका मैंने जिक्र किया कि पेश करते हुए जगह लूँगा, वो इस दरख्वास्त के साथ कि जितने लोग भी एजुकेशन में काम करें, या माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं शहर के जो इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं और जो सोशल अपना एक स्टेटस रखते हैं। एक एहसास ये है कि आम तालीम का रुझान साक्षर बनाना है, और भारत की साक्षरता ये है कि आदमी अगर कुछ हरूफ जोड़कर अपना नाम भी लिख ले, जो उसकी दस्तखत की ज़रूरत होती है, तो साक्षर हो जाता है, वो भी अहले तालीम में शुमार होता है, इल्म नसीब। लेकिन यहाँ दोहरी जिम्मेदारी ये है कि हमारा दीनी फरीज़ा है, ये हमारा कोई शगल हॉबी नहीं है, ये हमारा दीनी फरीज़ा है कि हम इल्म के हुसूल के लिए जोया हों, और इल्म के जिस हुसूल की तरफ मुतवज्जे किया गया है वो ये साक्षरता नहीं है, वो तस्वुर इमामत है इल्म का। और जब इमामत की बात होती है तो बात लंबी करने का मौका नहीं है, लेकिन मैं भी बैठे बैठे देख रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ रहा था, तो उसमें वो वाक़या पढ़ते हुए कभी ऐसा लगा जैसे मोदी जी ने जब ये कहा कि साहब हम तो इल्म में इतने एडवांस थे कि वो फुरा वाहन जो हमारी फ़ज़ा में होती थी, तो आज भी इतनी साइंसी तरक्की नहीं है जितना ज़माने कदीम में हमारे पास हुआ करती थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, मुझे उससे बहस नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये है कि जब वो मलिक सबा के इस्तक़बाल की बात हुई तो वो तख्त का तारुफ हुआ,
तो जब तख्त का तारुफ हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाजिर लोगों से पूछा कि कोई तख्त ला सकता है उसके आने से पहले। तो क़ाल इफ़रीत मिनल जिन्न, तो इफ़रीत ने कहा कि आप हुक्म दीजिए, मैं ले आता हूँ उसको। उस आयत के तसलसल में दूसरी आयत है जिसमें कहा कि कोई साहब जो इल्म किताब रखते थे, उन्होंने कहा आप सिर्फ सोचिए, आपका इंडिया मिलेगा, तख्त हाजिर रहेगा। अब कुरान ये कह रहा है कि मलिका सबा यमन से चली और उसका इस्तकबाल सुलेमान कर रहे हैं, और वह पहुंचती है तो उसका तख्त हाजिर है, और वो उसको देख के समझ जाती है कि मैं किस मकाम पर हूं और ये क़ुव्वत किस मकाम पर। अंबिया की क़ुव्वत जो है इल्म की महराज होती है, और यहाँ पर तालीम जो दी गई तो शुरू में कोई नमाज का, रोज़े का, हज का सबक नहीं पढ़ाया गया, बल्कि पहला ही लफ्ज़ है कि अक़रा। तो मैं यहाँ बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिल्लत को उस रिसर्च बेस्ड इल्म को अखज़ करना और फराहम करना पड़ेगा। अगर वो करेगी तब वो अपनी नस्लों को तैयार कर सकेगी। और उन्होंने उनको साक्षर बना दिया तो मुसलमानों को उससे कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि उनको ना कोई जॉब मिल रहा है ना कोई लोन मिल रहा है, फिर वो अपना कुआं खुद खोद ही लेते हैं। लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए कि ये काफ़ी नहीं है कि इमामत इज्जत मिलेगी तो रिसर्च पर मिलेगी। और उसको समझने की बहुत शार्प मिसाल मैं दे दूं, वो ये है कि यहूदी 0.2% है, लेकिन सारी मुस्लिम दुनिया अपने गज़ा के माओं की को महफूज नहीं रख सकती, बूढ़ों के सहारे नहीं बचा सकती, बच्चों की सरपरस्ती नहीं बचा सकती, ना औरतों की इस्मत बचा सकती। अगर हम ये समझते हैं कि सब इस रवैये से हमको इज्जत मिलेगी तो इसकी तस्दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं करती। हमको अगर गैरत है तो हमको इल्म के हुसूल के उस सीरियसनेस को लेकर अपने तलबा में वो ज़ौक़ ऐसे पैदा करना होगा कि वो कॉम्पीट कर सके। तो अगर एक इदारे की बुनियाद पड़ी है तो हम तवक्को रखते हैं कि वो सीरियस एफर्ट्स के साथ इंशाल्लाह आएगा, मॉडल बनेगा, हम भी सीखेंगे और मिल्लत की गैरत का सामान करने में कुछ हिस्सा अल्लाह करे हमारा भी हो। इसी एहसास के साथ और नेक ख्वाहिशात के अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया सर। आई नाउ रिक्वेस्ट परवेज खान सर टू प्लीज कम अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chairman of Shaheen Group of Institution, Dr. Abdul Khadir Khan Saab, other dignitaries, guests, parents, teachers and dear students, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, मैं यहाँ पर एज अ ट्रेनर यहाँ पर मैं आपसे मुखातिब हूँ कि इस स्कूल की जब बुनियाद हुई तो स्कूल मुसलसल अपनी तैयारियों में लगा रहा और मुझे मदऊ किया गया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। मैं मुख्तसर से अपना तारुफ दे दूँ, मैं मराठवाड़ा का पहला इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ जो न्यूरो लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग देता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मोर देन 350 इंस्टीट्यूशंस में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कंपनीज है। एंड माय कोर एरिया इज टू इनहांस द परफॉर्मेंस। वॉट एवर your responsibility is, I help you to improve your performance. Whether you are working in a IT company, whether you are working in a finance company, whether you are a teacher or a business owner, my role is to help you to enhance your performance. तो पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिडरिंग दिस लेवल प्री स्कूल, यहाँ हमारे पास चैलेंज ज्यादा ये था कि टीचर को इस बात की ट्रेनिंग देनी है कि कैसे बच्चों को अपने एक्शन से इंस्पायर किया जाए, क्योंकि ये वो लेवल है जहां बच्चे अगर टीचर से कनेक्ट होंगे तो कंफर्टेबल होंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब होता यह है कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि प्री स्कूल में अक्सर बच्चे शुरुआती दौर में जब आते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, कई दिनों तक तो रोते रहते हैं, एक को देखता रो के दूसरे भी रोना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग का जो कोर एरिया था उसका मेन थीम यही था कि हाउ टू मेक योर स्टूडेंट कंफर्टेबल, कनेक्टेड, पार्टिसिपेटिव एंड रिस्पॉन्सिव।
उसके लिए हमने कुछ एडवांस जो मेथड्स है इस्तेमाल किए, जैसे कि रैशनल इमोटिव बिहेवियल थेरेपी के हमने टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल की, उसमें हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमने इस्तेमाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन, बासित सिद्दीकी साहब एंड हिज टीम फॉर अ वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स। क्योंकि मैं 4 दिन तक कंटिन्यू इंटरेक्ट करता रहा टीचर्स से, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स वर रियली ब्रिलियंट। They were aware of their responsibilities and they were very rational in their behavior. So इन 4 दिन की ट्रेनिंग में हमने यही सिखाया कि how to identify the state of mind of the student. जब एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे की कंप्लेन करता है कि मिस ये मुझे सता रहा है, तो टीचर को यह समझना चाहिए कि कौन सता रहा है और कौन सताया गया। ये पता चलेगा उस बच्चे के टोन से, उसकी पेस से, उसकी पीच से, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि अक्सर होता ही है कि जैसे 2 बच्चे होते, एक बच्चा जो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे इसने सताया, जरूरी नहीं है उसने इसको सताया, हो सकता है इसने उसको सताया और सेफर साइड पहले ही कंप्लेन कर दी। तो ये टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया जाए रेदर देन वर्ड्स, और ना सिर्फ बच्चों के, पेरेंट्स के ऑल्सो। बिकॉज नाउअडेज वी सी कि अगर हमको स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट चाहिए तो हमको पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और ऐसे कई स्कूल्स है जहां पर स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को कंपलसरी किया गया है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन हमारी क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे है, बाकी टाइम कहां पर है, पेरेंट्स के साथ है। एंड इन्वायरमेंट मैटर्स, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में ज्यादा रहेगा वहां का इन्फ्लुएंस वो लेकर आएगा। तो यहाँ पर बासित सिद्दीकी साहब ने ये भी तय किया है कि वक्तन फौक्तन हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडेंस प्रोग्राम रखेंगे, और उनमें भी हम थोड़ा सा अवेयरनेस हम कुछ क्रिएट करेंगे। वक्त इतना है नहीं कि मैं आपके सामने सारी बातें रखूं, क्योंकि 16 घंटे की हमारी ट्रेनिंग रही है टीचर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और हमने इसमें सिर्फ टीचर्स को एजुकेट नहीं किया, बल्कि आखिरी दिन हमने टीचर्स का असेसमेंट भी लिया कि नाउ यू हैव डेवलप्ड अ रैशनल बिहेवियर, नाउ गिव द डेमोन्स्ट्रेशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीचर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और उन्हें 16 घंटे में जो कुछ उन्होंने सीखा उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हाउ टू डील द डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स। सो यही कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा। इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद दूंगा एक बार और माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के सभी मेंबरान को, बासित सिद्दीकी साहब, उनकी टीम को, और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सर आपका ये वेंचर हमारे शहर में स्टार्ट करना ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। बिकॉज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज लाइक अनदर कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड फॉर दिस रीजन, and we are really proud to have this in our region. Once again, thank you so much. Alhamdulillah. I now request Mr. Ziauddin Siddiqui sir to please enlighten us. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, ये स्कूल की शुरुआत की इत्तला जैसे ही मिली तो ये खुशी इस बात की हुई कि चलिए मसाइल जहाँ है उसका कोई सलूशन का एक पार्ट कोई अदा कर रहा है। इसलिए कि हमारे पास स्कूल्स तो हैं, स्कूल बहुत सारे हैं, और एजुकेशन में हम बिछड़े हुए हैं, ड्रॉप आउट भी हमारा है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे बात हम लोग सुनते रहें, करते रहें। मुसलमानों के पास हायर लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक हमारा अलमी है। हमारे पास स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेज तक चलते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट्स की वजह से और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो तालीमी पॉलिसी आई है उसमें प्राइमरी और नीचे के स्कूल्स की बड़ी अहमियत है। अभी आपने देखा होगा कि राधा कृष्णन ने जब 48 में कुछ तालीमी पॉलिसी बनाई थी, उसको कोठारी ने 64 में जो है लागू किया। फिर उसके बाद होते होते 86 की राजीव गांधी की तालीमी पॉलिसी जो कौमी पॉलिसी कहलाती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाई है। और उसके बाद अभी जो ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट हमें बताता है कि सारा फोकस उनका छोटे बच्चों पर है। जितने भी अभी तो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस लाया है उसमें अगर देखेंगे आप 1 to 5 का, तो उससे इस बात का पता चलता है कि सारा टारगेट छोटे बच्चे हैं।
उन्होंने IIT को जो है टारगेट नहीं किया है, ना एम्स को किया है, बड़ी हायर प्रोफेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। सबसे ज़्यादा असर होगा हमारे छोटे बच्चों का, और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए जितने भी स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं खोले जाएंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, ताकि हम बस भर अपनी कोशिश से उन बच्चों को बचा सकें जो आगे चल के किसी और चीज़ का जो है शिकार होने वाले। इस हवाले से ये माइंड इन मोशंस की ये कोशिश काबिल तहसीन है, मुबारकबाद के काबिल है। और इसका जो लिंकअप और इससे जो ताल्लुक़ है वो शाहीन एकेडमी से पैदा हुआ है। ये और खूबसूरत बात है कि एक बड़ा एक्सपीरियंस उसके साथ है, एक बड़ा तजुर्बा साथ है, और एक बड़े अम्ब्रेला के तहत ये इंस्टीट्यूशन शुरू हो रहा है। तो खुशी के साथ साथ हमें जो है इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमारे एल्डर्स का है, और इसमें हमें आगे बढ़कर साथ देना भी चाहिए। औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें स्कूल बहुत है, और स्कूल्स के लिए एडमिशन भी बहुत सारा मिलना मुश्किल है, इसलिए जितने इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं शुरू हो। शाइनी के हवाले से अगर ये बात और भी इसके फ्रांचाइज खोल सकते हैं तो उस पर भी कोशिश करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मजहबी तालीम को सेकुलराइज किया जा रहा है, पूरे मदरसों को सेकुलराइज किया जा रहा है, और हमारी जो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको जो है सेफ्रोनाइज किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में हम कुछ दे सकते हैं तो यही छोटे छोटे ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हम कुछ दे सकते हैं। इन प्राइमरी लेवल पर, छोटी सतह पर अगर हम कुछ बामकसद और कोशिश करेंगे तो हम एक नई नस्ल को बहुत कुछ दे सकेंगे। अदरवाइज 50-60 साल के फासले पर ये तालीमी पॉलिसी के इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ 60 साल के फासले पर अगर विजन के साथ देखेंगे तो हमारे अंदर से बहुत कम लोग नजर आएंगे जो इस तरफ खड़े हुए। तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का साथ देना हमें ज़रूरी है, भले ही छोटा हो, थोड़ा हो, लेकिन इसके साथ हमें चलना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें दो बातें मैं कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक तो ये है कि क्रिएटिव माइंड, ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरफ बहुत सारे इशारे भी हुए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत, रिवायती अंदाज से हटके सोचने की जो आदत है, ये अगर नई नस्ल में पैदा होती है तो एक अचीवमेंट है। अभी जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जा रहा है, ये बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, और जिस चैलेंजेस को हम कैसे फेस कर सकेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमें पूरी मजबूती के साथ, जुनून के साथ इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए, इसलिए कि और इसमें मेहनत करना हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और जहानत के साथ मेहनत एक नया नतीजा हमें दे सकती है। इस हवाले से हमें कोशिश करना चाहिए। और हज़रत अली के इस कौल पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर ना, यानी उसके ईमान पे सवाल या निशान लगाया गया है कि मेहनत में, इल्म में, तजुर्बे में, अपनी कोशिश में आने वाला हर दिन जो है वो बेहतर होना चाहिए उस हवाले से। और हदीस जिब्राइल जो बुखारी में लिखी गई है उसमें अल्लाह के रसूल ने एहसान की जो तारीफ़ की है वो यही है कि एहसान क्या है। एहसान ये है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो इबादत में। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, यानी हमारी कोशिश फोकस्ड लोगों की नज़र में है हम, और जब लोगों की नज़र में है तो हमारी कोशिशें जो है वो बेहतर से बेहतर होती। अगर ये कहा है कि हेडमास्टर देख रहा है तो टीचर की एक्टिविटी बेहतर होती है। तो एहसान क्या है? एहसान एक्सेलेंस है, बेहतर से बेहतर करने का नाम। अगर ज़िंदगी के हर मामले को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जो इकबाल के शाहीन के हवाले से मुसलमानों को दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं माइंड एंड मोशन से और उनके सरपरस्ती में शाहीन एकेडमी के जो चल रहा है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। I now request our respected Munir Deshmukh sir to kindly share about curriculum and syllabus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd.
Ladies and gentlemen, it's a moment of pride and gratitude that today we inaugurate here our franchise in Aurangabad. मुझे खुशी है कि बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर आई हैं। करिकुलम के बारे में चंद बातें कहने से पहले मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। ये जो सिचुएशन हमारी सोसाइटी की है, ये सिचुएशन के बारे में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और इस पर अपने इज़हार ख्याल भी करते हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा शुरू होती है यहीं बच्चों से। छोटे जो बच्चे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग तो इसमें पढ़ाया जाता है कि 5 साल तक, 5, 6, 7 साल तक बच्चे की साइकोलॉजी जो है जिंदगी भर के लिए सेट हो जाती है, और यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा नादानी का इजहार करते हैं। हमारे पास जो है एक सिस्टम है, मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे टीचर्स ने भी कही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस तरफ बता रहा हूँ कि जहां हमें जाना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो आवाम है उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे पास सिस्टम है कि बच्चा जो है 3 साल का होता है लिखना शुरू कर देता है, और उसके लिए बड़ी कंपटीशन होती है क्योंकि चुन्नू की अम्मा कहती है कि मुन्नू तो लिख रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के जो मेटाकार्पल सेल बोन्स होते हैं, कार्पल, ये जो है 6-7 साल तक डेवलप ही नहीं होते। हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो लिखें। मैं आपको बताऊं कि बच्चे के हाथ पर जो प्रेशर होता है उस एज में, वो ऐसा ही है जैसे आपकी उंगली के ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप लिखो। तो हम बच्चों के साथ जो ज्यादती और जुल्म करते हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसी वजह से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिस पर हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। वी नेवर अलाउ देम टू डेवलप। उनकी क्रिएटिविटी को हम क्रश करते हैं, बल्कि वो कहते हैं ना, एजुकेशन किल्स क्रिएटिविटी। ये सूरत हाल आज सिचुएशन ये है। तो हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है वो यही है कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट करें। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अब एक अप्रोच ऐसा है कि हम उनको एक्टिविटी करा रहे हैं, उसी एक्टिविटी के जरिए से उनको इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, उसी एक्टिविटी के जरिए से उनको मैथ्स भी सिखाया जा रहा है, उसी एक्टिविटी के जरिए से उनको जो है आर्ट्स भी सिखाया जा रहा है। एक एक्टिविटी होती है जिसके जरिए से कई चीजें सिखाई जाती हैं बच्चों को। ये अभी जो है लर्निंग का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मॉडल है जो सक्सेसफुल है, और इसके नताइज इतने जबरदस्त हैं। बच्चे अगर यंग एज में क्रिएटिव हो जाते हैं तो आगे जाकर के उनके जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी जो सोचने का अंदाज होता है, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। हमारे पास वो सिस्टम ये है कि बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते हैं, साल भर मेमोराइज करो, एग्जाम में जाके रिप्ले करो, रिकॉर्डिंग करो, रिप्ले करो, खाओ, उल्टी कर दो। ये सिस्टम है हमारे पास। तो इसको चेंज होने की जरूरत है। तो शाहीन में हमारी कोशिश यही है कि बतदरीज जो है हम इस सिचुएशन को चेंज करेंगे, हमारा अप्रोचेस जो है उसमें तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें हैं, वक्त कम है मुझे मालूम है। 2-3 चीजें और आपसे कहता हूं चलूंगा कि हमें इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में आपके सपोर्ट की जरूरत है। कई मरतबा ऐसी चीजें हम लेकर के आएंगे जो आपको लगेगा कि ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये माशरे का जो सिस्टम चल रहा है उसके से हट करके हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को उस फ्रीडम को दिया जाए। बच्चे की एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे होती है, कैसे बच्चे क्या करते हैं, ब्लेम ग्लेम्स करते हैं, बहुत सारी चीजें। टीचरों का जो अप्रोच होता है बच्चों के लिए ये भी बड़ा अजीब होता है। एक बहुत मशहूर मूवी है रॉन क्लार्क के नाम से, एक बहुत बड़ा टीचर था यूएस का, उसकी रियल लाइफ की स्टोरी है। वो एक जगह उसका अपॉइंटमेंट होता है, वो जाता है तो देखता है कि बच्चा जो है एक डस्टबिन में उसको क्लास के बाहर खड़ा किया हुआ है। वो जाके पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चा बोलता है कि माय टीचर टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट लर्न, सो आई शुड बी इन द ट्रैश। तो बच्चा के खड़ा होता है और उससे पूछता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम रॉन क्लार्क है। थोड़ी देर बाद जो है सर खुजाता है, मैं मेरा नाम भूल गया, क्या पूछा था मैंने, क्या बताया था। तो बच्चा कहता है कि आपका नाम रॉन क्लार्क है। तो उसको उठा करके वो उसमें से बाहर निकालता है, तुम तो यू कैन लर्न।
तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ करके उनके साथ उनको डील करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्री प्राइमरी का जो टाइम है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है। बच्चे का सोचने का ढंग इससे तैयार होता है, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी यहां से तैयार होती है। हम जो है बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसमें एक पॉइंट लिखते हैं, डज ही स्टैंड अप फॉर हिज राइट्स। बच्चे के अंदर ये डेवलप, हमारे पास तो बच्चा मैं समझता हूँ 12वीं तक भी शायद कोई डिसीजन खुद से नहीं लेता, वो पेशाब जाने का भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। और हम कहते हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, डिसीजन मेकिंग सबसे क्रूशियल चीज है, अब डिसीजन कभी भी ले ही नहीं सकता बच्चा, सारे दुनिया उसके लिए डिसीजन लेती है, वो डिसीजन नहीं लेता। तो हमारा सिस्टम है जो है ये करप्टेड है, इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। डेफिनेटली इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, देयर इज अ प्रोसेस, we'll have to go through this process। मैंने ये चंद चीजें आपके सामने इसलिए रखी है कि आपको आइडिया हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज आवर थिंकिंग। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल्स हैं, मैं अहमदाबाद जाता हूं, देहरादून जाता हूं, ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जर्मनी की इकोनॉमिक पॉलिसी पे डिस्कशंस कर लेते हैं। हम कंपेयर कीजिए हमारी कम्युनिटी में क्या सिचुएशन, कल क्या हमारे बच्चे इनसे कम्पीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को एक मेजर जो है चेंज लाने की जरूरत है, एक ड्रास्टिक चेंज लाने की, एक पोलर चेंज लाने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो वी हैव टारगेटेड दिस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लर्निंग अप्रोचेस हैं इंशाल्लाह वी विल बी ब्रिंगिंग देम। तो इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और ये बात कहूंगा कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम टाइड के खिलाफ चलेंगे। So we need your support. We want you to understand what our philosophy is, and if you understand and support us, I think we'll be able to do something very big. Assalamu alaikum warahmatullahi. शुक्रिया सर। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। As we conclude today's inaugural ceremony, I now request our principal madam Tarannum madam to kindly give the vote of thanks. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अंबियाई अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, with the grace of Allah Almighty, we have successfully come to the conclusion of this program। जब नीयत हो साफ और मकसद हो नेक तो रास्ते आसान हो जाते हैं। Let us not forget to beautiful reminder, whoever treads the path search of knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. Hadith. As we conclude today's inauguration ceremony, I would like to express my sincere thankful our honorable chairman Dr. Abdul Qadir sir, respected Abdul Basit sir, respected Numan Saudagar sir, respected Munir Deshmukh sir, and all respected parents, guests, participants, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर कि आपने आपका यहाँ आकर प्रीशियस टाइम दिया है। और मैं तमाम मेहमान खुसूसी और जिम्मेदारान और सबके तहे दिल से मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Dream turned reality, a vision born of dedication and love for education. Honorable दिग्गज करते हैं कलाम इलाही के चंद आयातों से। Call upon Hafiz Suleiman sir for the recitation of Holy Quran Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सबको पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा रब परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। हकीकत ये है कि इंसान खुली सरकशी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। सच तो ये है कि उस शख्स को भी देखा जब वो नमाज पढ़ता है। भला बतलाओ कि अगर वो नमाज पढ़ने वाला हिदायत पर हो या तक़वे का हुक्म देता हो तो क्या उसे रोकना गुमराही नहीं? भला बतलाओ कि अगर वो रोकने वाला हक को झुटलाता हो और मुंह मोड़ता हो, क्या उसे ये मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? खबरदार, अगर वो बाज न आया तो हम उसे पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। उस पेशानी के बाल जो झूठी है, गुनहगार है। अब वो बुला ले अपनी मजलिस वालों को, हम दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात को न मानो और सजदा करो और करीब आ जाओ। Jazakallah khair, sir, for the beautiful beginning. I now invite Dr. Muniz to present Tarana. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अशार उन शाहीनों के नाम जो ख्वाब देखते हैं, जो अपने किरदार से सुबह की रोशनी बन सकते हैं, जो इल्म हुनर से जुल्मतों को मिटा सकते हैं और जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुनिया को बदलने का हौसला रखते हैं। ये अशार उन दिलों का आवाज़ देते हैं जो सोए हुए हैं, उन जहनों को झंझोड़ते हैं जो अपनी असल पहचान भूल चुके हैं। ये कलाम एक दावत है क़यादत की, इल्म की और तामीर मिल्लत की, और खुसूसन इस खूबसूरत मौके की मुनासिबत से। उठ के अब्बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उठ के अब्बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। नौजवां किरदार तेरा सुबह का तनवीर है, तेरा मनसब है इमामत ये जहाँ जागीर है। इल्म तेरा है किताबी और कलम शमशीर है, दस्त बस्ता तेरे आगे खुद तेरी तकदीर है। तुझसे राजी है खुदा हासिल तुझे एजाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उठे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। इल्म और तहकीक के रोशन तेरे दम से चराग, मुल्क की तकदीर है तू कौम का रोशन दिमाग। तेरी मेहनत कामयाबी का सुराग
लहलहाते हैं वतन में तुझसे ही खुशहाल बाग। कौम को है फख्र तुझ पर आसमां को नाज है। मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। जुल्मते शब की सियाही को निगल सकता है तू। आंधियों तूफान का भी रुख बदल सकता है तू। हो कठिन हालात कितने भी बदल सकता है तू। जज्बे दुनिया बदल सकता है तू। नौजवान शाहीन है तेरी बुलंद परवाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। बढ़ रहा है काफिला हर आन आगे की तरफ। हो रहे हैं लोग शामिल काफिले में सफ बसफ। इल्म है मीरास इनकी और जहालत है हदफ। नौजवान मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं सर बकफ। दावते कुरान सुन्नत का नई मेजाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। सुभान अल्लाह। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शिजरा हमारा। दरवेशों से मिलता है शिजरा हमारा। जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। We are truly honored to have among us our respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Saab sir. Dr. Abdul Qadir Saab is an Indian educationalist, civil engineer, and the founder of the Shaheen Group of Institute, Shaheen Group Kids and Value School, headquartered in Bidar, Karnataka, established in 1989 with just 17 students. The Shaheen Group has grown into a prominent educational network. Pre-university colleges, degree colleges and coaching centers across 13 Indian states and Saudi Arabia, serving over 45,000 students. Early life and motivation of the sir. Dr. Qadir sir began his career as an engineer in the Gulf region. For his younger brother led him to recognize the lack of educational institutions in Bidar. This realization promoted him to return to India and establish the Shaheen Group, aiming to provide accessibility and quality education to students from diverse backgrounds. Under Dr. Qadir's leadership, the Shaheen Group has implemented several innovative programs. Academic Intensive Care Unit, AICU, launched in 2003. AICU targets school dropouts and madrasa educated students aged between 10 to 18 years, offering a composite curriculum from classes 5th to 12th. The program employs continuous evaluation to identify and address learning gaps. Madrasa Plus, the innovative integrates madrasa students into mainstream education by providing bridge courses, contemporary and preparation for class 10 examinations through the NIOS board. Achievements of Dr. Qadir sir. Efforts have significantly impacted students' academic success. Recently, under his able leadership, Shaheen has entered into an MOU with MSIT to provide MBBS, wherein from first year itself, FMGE preparation will be done.
Also recently, Shine has established a truly international school with affiliation from the depth of education, Western Australian government to bring international curriculum to India at the lowest fee structure. Dr. Qadir stated a commitment to community development. In 2024, he signed an MOU with an archaeological survey of India to maintain the historic Mahmud Gawan Madrasa in Bidar, aiming to restore its legacy as center of learning. He has adopted 25 government schools in the Hyderabad, Karnataka region, implementing the AICU model to enhance academic standards and support underperforming students. Dr. Qadir sir's contribution have been acknowledged through various awards, including the Gurukul Award, Raj Yotsa Award, Shikshan Ratna Parishit, and honorary decorated from Gulbarga University for his services in education, arts, culture and healthcare. I would now like to invite Iftikhar Patel sir to kindly felicitate the chief guest of our today's program, Dr. Abdul Qadir Sahab. Thank you sir for being here with us today.